क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिव्य नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था आज अरब सागर की गहराइयों में छिपी हुई है? हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका की। वही द्वारका जहां श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ राज किया था, जहां महलों की दीवारें सोने जैसी चमकती थीं और हर गली में आध्यात्मिक ऊर्जा बहती थी। लेकिन आज वही द्वारका अब समंदर की लहरों के नीचे चुपचाप इतिहास के रहस्यों को संजोए बैठी है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ एक डाइविंग मिशन नहीं, बल्कि एक काल यात्रा है। एक यात्रा समुद्र की उन गहराइयों में जहां आज भी मौजूद है टूट चुकी दीवारें और वो सब कुछ जो साबित करता है कि इतिहास सिर्फ किताबों की बातें नहीं होती, बल्कि पानी के नीचे भी लिखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने क्या खोजा, पुराणों में क्या लिखा है द्वारका के बारे में, और क्या वाकई यह नगरी भगवान श्री कृष्ण की थी या सिर्फ एक पौराणिक कथा है? चलिए उतरते हैं समुद्र की गहराइयों में, उस सच में श्री कृष्ण की वह दिव्य नगरी आज भी जिंदा है, समंदर की उस तह में जहां सिर्फ पानी नहीं बल्कि इतिहास की धड़कनें दबी है। तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमय यात्रा के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपको यकीन दिलाएगी कि द्वारका कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक सजीव, समृद्ध और दिव्य नगरी थी, जो आज भी समुद्र की गहराइयों में अपनी कहानी कह रही है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे वो दृश्य जो सदियों से अरब सागर की लहरों में छिपे हुए थे। वो महल, वो स्तंभ, वो प्राचीरें जो कभी श्री कृष्ण की राजधानी कहलाती थी। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का केंद्र, जहां वे द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान थे, जहां धर्म, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये नगरी समुद्र में समा गई? क्या यह कोई श्राप था या फिर कोई प्राकृतिक आपदा? पुराण कहते हैं यह एक नियति थी, वैज्ञानिक कहते हैं यह एक इतिहास की भूली हुई कड़ी है। चलिए उतरते हैं समुद्र के उस तल में द्वारका की आत्मा सांस ले रही है, खंडहरों के रूप में, दीवारों में और उन लहरों में जो हर पल यह कहती है, मैं मिथक नहीं, साक्षात इतिहास हूं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो समुद्र की गहराइयों में बसी यह नगरी इतनी खूबसूरत, इतनी विशाल और इतनी भव्य है कि अगर कोई इसे एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल द्वार जिन पर अद्भुत नक्काशी उकेरी गई है, भव्य मंदिर, राजमहल और एक सुनियोजित नगर व्यवस्था, जैसे कोई फिल्मी सेट हो। लेकिन नहीं, ये हकीकत है। और आज हम आपको लिए चलते हैं समुद्र के 300 फीट नीचे, जहां स्थित है स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। बहुत से लोग आज भी द्वारका और बेट द्वारका को लेकर भ्रम में रहते हैं, तो आइए सबसे पहले इस भ्रम को दूर करते हैं। स्क्रीन पर 2 नक्शे दिखाई जाए। द्वारका 2 हिस्सों में बांटा गया है। जी हां, ये 2 हिस्से हैं, मुख्य द्वारका और बेट द्वारका। गुजरात के जामनगर जिले में समुद्र के किनारे बसा एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर। यही वह पवित्र स्थान है जहां स्थित है श्री द्वारिकाधीश मंदिर, जो भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। यह नगरी सदियों से तीर्थयात्रियों और भक्तों का केंद्र रही है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को आते हैं। अब बात करते हैं बेट द्वारका की। यह एक छोटा लेकिन पवित्र द्वीप है जो मुख्य द्वारका शहर से लगभग 3 किलोमीटर समुद्र के भीतर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए नाव या फेरी सेवा का उपयोग किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार और दरबारियों के साथ निजी जीवन व्यतीत करते थे। कहा जाता है कि सुदामा श्री कृष्ण से यही मिलने आए थे। यह स्थान श्री कृष्ण के मानव रूप की सरलता और आत्मीयता का प्रतीक है। तो जब हम बात करते हैं समुद्र में डूबी द्वारका की, तो हमारा इशारा है उस प्राचीन द्वारका नगरी की ओर, जो आज भी समुद्र की गहराइयों में 300 फीट नीचे खंडहरों के रूप में विद्यमान है। इस रहस्य की परतों को समझना है तो जरूरी है कि हम द्वारका के इन दोनों रूपों, धार्मिक और ऐतिहासिक, को सही ढंग से जानें। मीठे समुद्र की लहरों के बीच बसा एक द्वीप, बेट द्वारका,
कभी यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ नावों का सहारा था, लेकिन आज ये आधुनिकता की छुआन से जुड़ चुका है, एक सड़क पुल के जरिए। अब आप सीधे उस पावन धरती तक पहुंच सकते हैं जहां कभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अनमोल क्षण बिताए थे। लेकिन बेट द्वारका की खास बात सिर्फ उसकी धार्मिकता नहीं है, बल्कि वो रहस्य जो इसकी मिट्टी और समुद्र की लहरों में दफन है। क्या आप जानते हैं, यहां वर्षों पहले हुई खुदाई में ऐसे अवशेष मिले जो सीधे सीधे महाभारत काल यानी द्वापर युग से जुड़े माने जाते हैं। टूटी हुई मूर्तियां, प्राचीन ईंट और पत्थर के औजार और एक पूरी की पूरी नगर व्यवस्था के अवशेष जो ये बताते हैं कि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का वह पन्ना है जो पानी में भीग चुका है, बह से। और यही नहीं, इसी इलाके में समुद्र की 300 फीट गहराई में खोजकर्ताओं को एक ऐसा प्राचीन नगर मिला था जिसे देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। इतनी गहराई में इतने सुस्पष्ट अवशेष, इतनी सटीक नगर योजना और इतनी बारीक नक्काशी अगर सिर्फ कहानी होती तो समुद्र की गहराइयों में ये सब क्यों मिलता? और अब बात उन रहस्यों की जो आज तक अधूरे हैं, जो समुद्र की गहराइयों में आज भी चुपचाप दबी सिसकियां ले रहे हैं। जब भारतीय पुरातत्वविदों और समुद्री खोजकर्ताओं की एक टीम अरब सागर के तल में उतरी तो उन्हें वहां जो दिखाई दिया वो किसी सपने या फिल्मी दृश्य जैसा था। नक्शा नहीं, कल्पना नहीं, एक सजीव नगरी, इतनी भव्य, इतनी सुनियोजित कि लगा मानो हजारों साल पुराना एक समृद्ध साम्राज्य सामने आ गया हो। वहां से मिले करीब 3000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन, तांबे के सिक्के और एक विशाल ग्रेनाइट स्ट्रक्चर जो किसी महल या दरबार की रचना जैसा था। यही नहीं, उस पूरी नगरी को घेरते हुए मिले पत्थर के मजबूत परकोटे दीवारें जैसे किसी दुर्ग की सुरक्षा रेखा हो। और अब जरा सुनिए इसका आकार। इस प्राचीन नगरी का माप था 12 योजन। एक योजन यानी लगभग 12.8 किलोमीटर, तो पूरी नगरी फैली थी करीब 113 किलोमीटर में, मतलब आज के किसी आधुनिक शहर से भी कहीं अधिक विशाल। अब सुनिए वो प्रमाण जिन्होंने इस रहस्यमयी नगरी को कहानी से इतिहास में बदल दिया। खोजकर्ताओं को समुद्र के भीतर जितनी जमीन पर परकोटे के अवशेष मिले, वो क्षेत्रफल लगभग 6 किलोमीटर में फैला हुआ था। और यही वो क्षेत्र है जिसका उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है, जहां लिखा है कि समुद्र देवता ने स्वयं श्री कृष्ण को यही भूमि द्वारिका बसाने के लिए दी थी। इस पूरे नगर के बीचों बीच स्थित था एक भव्य महल जिसके कुछ अवशेष वैज्ञानिकों को मिले। जब इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया चौंकाने वाला सच। यह महल उसी समय का था जिसे पुराणों में द्वापर युग कहा गया है और जहां द्वारिका बसाई गई थी। परकोटे में इस्तेमाल हुए पत्थर न सिर्फ नक्काशीदार है बल्कि हजारों साल पुराने भी हैं। हर पत्थर पर एक कहानी है, हर दीवार पर एक गवाही। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, हमें कैसे पता चला कि ये वही द्वारिका है जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था? और फिर यह दिव्य नगरी पानी में डूबी कैसे? तो चलिए अब आपको बताते हैं द्वारिका का अद्भुत रहस्य, उसका इतिहास और वो सब कुछ जो हमारे पुराणों में लिखा है, लेकिन आज वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से सिद्ध हो चुका है। अब आइए समझते हैं द्वारका के डूबने से पहले उसका निर्माण क्यों और कैसे हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें अध्याय में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस का वध किया तो वे मथुरा लौटे और वहीं यादव वंश के साथ रहने लगे। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई चुनौती की शुरुआत थी। कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसका ससुर मगध का राजा जरासंध मथुरा पर 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार हमला करता है। हर बार युद्ध, हर बार खून, प्रजा भयभीत और श्री कृष्ण की आत्मा व्यथित। मथुरा अब केवल एक नगर नहीं बल्कि युद्ध भूमि बन चुकी थी। और तब भगवान श्री कृष्ण ने लिया वो निर्णय जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने तय किया कि अपनी प्रजा को इस विनाश और हिंसा से दूर ले जाना ही धर्म है। और तब उन्होंने समुद्र के देवता से भूमि मांगी, एक ऐसी भूमि जो मथुरा से बहुत दूर लेकिन सुरक्षित और स्वर्ग के समान हो। समुद्र ने उन्हें दी 12 योजन भूमि, जहां श्री कृष्ण ने एक स्वर्ण नगरी की रचना की जिसे हम आज द्वारका के नाम से जानते हैं।
भगवान श्री कृष्ण अब और रक्त नहीं बहाना चाहते थे। अब वे युद्ध नहीं, शांति चाहते थे। उन्होंने देखा कि मथुरा की प्रजा डर, आतंक और युद्ध के बोझ से टूट रही है, और तभी उन्होंने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय, एक ऐसा निर्णय जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन वे अकेले नहीं गए, बल्कि अपने पूरे परिवार और प्रजा को साथ लेकर निकले एक नए जीवन की ओर। करीब 1262 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद वो पहुंचे अरब सागर के किनारे, जहां उन्होंने सोचा यहां एक नई नगरी बसाई जाए, जो शांति, सुरक्षा और दिव्यता की प्रतीक हो। उन्होंने देवशिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि वे समुद्र के ऊपर एक अद्भुत नगरी का निर्माण करें। लेकिन समुद्र के बिना समुद्र पर कैसे नगरी बस सकती थी? समुद्र देव की अनुमति के बिना तो एक पत्थर भी वहां नहीं रखा जा सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की, और जब स्वयं नारायण की भक्ति हो तो कौन रोक सकता है? समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को 12 योजन भूमि प्रदान की, यानी लगभग 195 किलोमीटर क्षेत्रफल, जो आज के कई शहरों से भी बड़ा था। और इसी भूमि पर बसी दिव्य नगरी द्वारका, एक ऐसा नगर जहां महल सोने जैसे चमकते थे, जहां नगर की गलियों में धर्म और भक्ति गूंजती थी, यहां श्री कृष्ण की लीलाओं की गवाह थी। समुद्र देव ने भगवान श्री कृष्ण को प्रदान की थी 183 किलोमीटर की वह पवित्र भूमि, जिस पर कुछ ही समय में देवशिल्पी विश्वकर्मा ने रच दी एक अद्भुत और दिव्य नगरी, जिसका नाम था द्वारका। इस नगरी में हर गली, हर इमारत, हर महल इतनी खूबसूरती से रची गई थी कि लगता था जैसे स्वर्ग का कोई टुकड़ा पृथ्वी पर उतर आया हो। और फिर श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा और यादव वंश को इसी नगरी में सुखपूर्वक बसाया। हर ओर शांति थी, भक्ति थी, आनंद था। लेकिन अधर्म अभी बाकी था। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर मथुरा लौटे, जहां उन्होंने किया जरासंध से अंतिम युद्ध और अंततः उसका वध कर दिया। अब द्वारिका सुरक्षित थी, अब धर्म की स्थापना हो चुकी थी, और श्री कृष्ण अपने परिवार और प्रजा के साथ हंसी खुशी द्वारका लौट आए। जीवन के उस पड़ाव पर जहां सब कुछ पूर्ण था, शांति, प्रेम, यश और भक्ति। लेकिन समय के चक्र से कोई नहीं बचा, न ही सामान्य मनुष्य और न ही स्वयं भगवान। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। 18 दिनों तक चले इस भीषण संग्राम में अंततः पांडवों की विजय हुई। युद्धभूमि शांत हो गई थी, लेकिन उस शांति के पीछे छुपा था एक ऐसा क्रंदन जो भविष्य की सबसे भयंकर त्रासदी को जन्म देने वाला था। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए। उन्होंने युद्ध लड़ा नहीं, लेकिन युद्ध की नीति और दिशा दोनों बदल दी। लेकिन अभी जब माता गांधारी को यह ज्ञात हुआ कि उनके सभी 100 पुत्र कौरवों के रूप में युद्ध में मारे जा चुके हैं, तो उनके हृदय का आघात असहनीय था। उनका मातृत्व चीख पड़ा। दुख, वेदना और शोक की अग्नि में जलती गांधारी ने जब श्री कृष्ण को देखा, तो उन्होंने उन्हें ही इस महाविनाश का जिम्मेदार ठहराया। और फिर गांधारी ने श्री कृष्ण को दिया वह श्राप, जिसने द्वारका के विनाश की घंटी बजा दी। जैसे मेरे वंश का सर्वनाश हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा और तुम्हारी नगरी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। यह श्राप केवल शब्द नहीं था, गांधारी का श्राप गूंजता रहा और श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद की तरह स्वीकार कर लिया। वे जानते थे अब उनका कार्य धरती पर पूर्ण हो चुका है, अब उनका धाम लौटने का समय निकट है, परंतु इसका कारण बनना था उनका अपना वंश। समय बीतता गया और ठीक जैसा गांधारी ने कहा था, 36 वर्ष बाद उस श्राप की चिंगारी सुलग उठी। द्वारका के पास स्थित एक पवित्र स्थल पिंडारक, जहां उस समय सैकड़ों ऋषि मुनि एकत्रित थे, पूजा, तपस्या और ध्यान में लीन। लेकिन वहीं पहुंचते हैं श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपनी मित्र मंडली के साथ। उन्हें सूझी एक शरारत जो भविष्य की सबसे भयंकर त्रासदी का बीज बन गई। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का वेश बनाया, पेट पर तकिया बांधा और मुनियों के पास जाकर मजाक में पूछा, हे ऋषियों, बताइए
मेरे गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। दिव्य दृष्टि सब जान चुकी थी। उनका तप अपमानित हुआ था और फिर उन्होंने दिया शाप। हे मूर्खों, तुम्हारे इस गर्भ से न बालक जन्म लेगा न बालिका, बल्कि जन्म लेगा एक लोहे की मूसल जो तुम्हारे पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगी। और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक शाप नहीं बल्कि एक युग के अंत की शुरुआत थी। अब तक 2 श्राप दिए जा चुके थे। दिए गए थे माता गांधारी का और दूसरा आर्ष्य मुनियों का। और अब समय आ गया था जब ये श्राप भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान बनकर टूटने वाले थे। कुछ ही दिनों बाद जब वो दिन आया तो श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने वास्तव में एक लोहे की मूसल को जन्म दिया। यह समाचार जब द्वारका पहुंचा तो पूरे यादव वंश में कोहराम मच गया। भविष्य के विनाश का आभास हर चेहरे पर साफ दिखने लगा। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत उस मूसल को नष्ट करने का आदेश दिया। मूसल को टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंक दिया गया और कुछ टुकड़े जला दिए गए। लेकिन भाग्य को टालना संभव नहीं था। समुद्र ने जो टुकड़े निगले उन्हीं से बाद में बनी लोहे की नुकीली घासें, जिनका उपयोग स्वयं यादवों ने एक दूसरे को मारने में किया, और जो राख बची उसे एक शिकार करने वाला शिकारी उठा ले गया, जिससे बनी वो धनुष की नोक जो अंत में श्रीकृष्ण के जीवन का अंतिम पात्र बनी। बलराम जी शेषनाग के अवतार योग बल से धरती का त्याग कर चुके थे। अब समय था स्वयं भगवान श्रीकृष्ण के धाम लौटने का। श्रीकृष्ण जिन्होंने जीवन भर दूसरों के लिए युद्ध लड़े, अपनी प्रजा को राक्षसों और अधर्म से बचाया, अब एकाकी, शांत और निश्चल मन से जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम किया। वहां उन्होंने अपनी आंखें मूंदी, मानो वे स्वयं को शून्य में विलीन कर रहे हों। तभी एक शिकारी जरा, जो एक हिरण की तलाश में था, श्रीकृष्ण के पैर की झलक देख बैठा। वह भ्रमित हुआ, ध्यान नहीं दिया और चला दिया एक तीर। यह वही तीर था जो मछली के पेट से निकले मुसल के टुकड़े से बना था, वही श्रापित तीर जिसे विधि ने अंतिम अध्याय के लिए सहेज कर रखा था। तीर श्री कृष्ण के पैर में आकर लगा और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं का समापन कर दिया। वे लौट गए अपने मूल स्वरूप में, अपने धाम बैकुंठ। और जब भगवान ही न रहे तो उनका नगर कुछ ही समय बाद, द्वारका नगरी जो कभी स्वर्ण जैसी चमकती थी, समुद्र की लहरों में विलीन हो गई। आज भी समुद्र की गहराइयों में उस द्वारका के खंडहर पाए जाते हैं जो इस बात के जीवंत प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण और उनका युग कोई कल्पना नहीं बल्कि यथार्थ था। जैसे ही अर्जुन को यह समाचार मिला कि श्री कृष्ण और पूरा यादव वंश समाप्त हो चुका है, वे बिना रुके दौड़ पड़े द्वारका की ओर। लेकिन जब अर्जुन वहां पहुंचे तो दृश्य ने उनके हृदय को चीर दिया। द्वारका जो कभी चंद्रमा जैसी चमकती थी, अब आग की लपटों में घिरी हुई थी। चारों ओर चीखे, धुआं और राख, भव्य महल, जलते खंडर बन चुके थे। अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जलती हुई नगरी से कुछ बचे हुए लोगों को बाहर निकाला। और जैसे ही अंतिम व्यक्ति द्वारका से बाहर निकला, समुद्र की लहरें उठीं और पूरी नगरी को निगल गईं। कुछ ही पलों में सदियों पुरानी वह दिव्य नगरी जो श्रीकृष्ण की लीला भूमि थी, सदा सदा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गई। लेकिन दोस्तों, क्या यह सब बस एक पौराणिक कथा है? नहीं। आज भी अरब सागर के 300 फीट नीचे वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को मिले हैं शहर के खंडहर, दीवारें, सीढ़ियां, मूर्तियां, बर्तन और सिक्के। सोमनाथ तट के पास की गई समुद्री खोजों में मिल चुके हैं ऐसे प्रमाण जो ये साबित करते हैं कि द्वारका कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। परंतु आज भी कई रहस्य हैं जो समुद्र की रेत और चुप्पी के नीचे दबे हुए रहे। तो दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की रहस्यमयी और सत्य कथा, जो कभी जलती रही फिर जल में समा गई, लेकिन आज भी समुद्र की गहराइयों में सांस ले रही है। अरब सागर में आज भी खोज जारी है और निकट भविष्य में द्वारका को एक अंडर वाटर टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जा सकता है। शायद एक दिन आप और हम पानी के नीचे जाकर वास्तविक द्वारिका के दर्शन कर सकें।
उस नगरी के जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राज किया था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक कहानियां और दिलचस्प बातें मिलती रहें। नीचे कमेंट में बताइए आपको कौन सी कहानी सुननी है, हम जरूर लाएंगे। धन्यवाद।